हेलो व्यूवर्स आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द लैंग्वेजेस फॉर डेटा साइंस। आज हम लोग इस वीडियो में ये चीज़ देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन सी लैंग्वेज के ऑप्शंस होते हैं, कि हम लोग जब डेटा साइंस का करियर स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास कौन कौन सी लैंग्वेजेस की चॉइसेस होती हैं और किस लैंग्वेज की क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं और किस लैंग्वेज को क्यों सिलेक्ट करना चाहिए। ठीक है, ये हम लोग देखेंगे। तो चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि हमारे पास कौन सी लैंग्वेज क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास आ जाता है लैंग्वेजेस फॉर डेटा साइंस। यहाँ पर हमारे पास ऐसा पॉसिबल ऑप्शंस क्या हैं। ठीक है, हमारे पास ये चीज़ हमें सबसे पहले पता है कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ऑप्शन हमारे पास नहीं होता। ठीक है, हमारे पास रेंज होती है ऑप्शंस की। ठीक है, इसमें यह है कि हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, हर एक की अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस होती है। ठीक है, तो ये बताएं कि हम लोग लैंग्वेज को क्यों सिलेक्ट करते हैं, किस तरह सेलेक्ट करते हैं। सबसे पहले जो हम लैंग्वेज को सिलेक्ट करते हैं वो डिपेंड करता है कि हमारी नीड क्या है। ठीक है, मतलब किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, या किस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व करना है। यहाँ पर हमारे पास वो जो बहुत ज़्यादा कंसिडरेबल रहती हैं वो आती हैं पाइथन, आर, एसक्यूएल, इस तरह की लैंग्वेजेस आती हैं। और लैंग्वेजेस भी हैं जिस तरह स्केला, जावा, सी प्लस प्लस, जूलिया, इस तरह की लैंग्वेजेस भी आ जाती हैं। ठीक है, बाकी ये कि हम लोग इनको वन बाय वन देखते हैं अब कि क्या किसकी एप्लीकेशंस कौन कौन सी हैं। इसमें जो हमारे पास रोल्स आ जाते हैं डेटा साइंस में, वो आ जाते हैं हमारे पास डेटा एनालिस्ट, डेटा बेस इंजीनियर, डेटा एनालिस्ट, डेटा इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट, रिसर्च साइंटिस्ट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, स्टेटिस्टिशियन एंड प्रोडक्ट मैनेजर एंड सो ऑन। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है जी लैंग्वेज पाइथन। पाइथन जो है वो पावर हाउस ऑफ लैंग्वेज है। ठीक है, क्योंकि ये इसे वाइडली यूज़ होती है और ये वन ऑफ द बेस्ट लैंग्वेजेस और मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेजेस में से एक है पाइथन। ठीक है, ऑल दो डेटा साइंस की इंडस्ट्री में बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, लेकिन ये एक अलग ही इसका जो है ना लेवल है। 2019 कैगल डेटा साइंस और मशीन लर्निंग सर्वे में यह आया है कि 3/4 ऑफ ओवर 10,000 रिस्पोंडेंट्स जो है वर्ल्ड वाइड वो पाइथन को यूज़ करते हैं। ग्लासडोर ने 2019 में ये रिपोर्ट दी थी कि 75% ऑफ डेटा साइंटिस्ट पोजीशंस, जो कि मतलब जॉब लिस्टिंग आती है ना, जॉब के लिए पोस्टर्स वगैरह आते हैं, लिस्टिंग वगैरह आती हैं, उसमें पाइथन को रिकमेंडेड कहा गया था डेटा साइंटिस्ट के लिए। ठीक है, फिर उसके लिए ये है कि हमारे पास एक मतलब ये एक इजी लैंग्वेज है। ठीक है, मतलब एक हायर लेवल लैंग्वेज है, लेकिन ये इजी टू अंडरस्टैंड होती है। ठीक है, इसमें हमारे पास जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर हमारे पास है वो आती है फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, इसका इजी और रीडेबल सिंटैक्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है वो आ जाती है जी हमारे पास ये जो है ना बहुत सारे एरियाज को कवर करती है, जिस तरह डेटा साइंस, एआई, मशीन लर्निंग, वेब डेवलपमेंट, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, और मतलब हमारे पास बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जो इसको यूज़ करती हैं, जिनमें आ जाती है हमारे पास आईबीएम, विकिपीडिया, गूगल, याहू, सर, नासा, फेसबुक, अमेज़ॉन, इंस्टाग्राम, शॉपी, स्पॉटिफाई एंड रेडिट। ठीक है, अभी हमारे पास जो पाइथन है इसकी ग्लोबल कम्युनिटी भी है। ठीक है, सपोर्ट है, मतलब फॉर एग्जांपल अब ग्लोबल कम्युनिटी से क्या मुराद है, मतलब मैं हूँ, आप हैं, हम लोग एक कम्युनिटी का पार्ट हैं। अब अपनी कम्युनिटी में कोई प्रॉब्लम पोस्ट करते हैं कि हाँ यार मुझे ये इशू आ रहा है, मुझसे ये चीज़ नहीं सॉल्व हो रही है, किस तरह सॉल्व होगी। अब ये कि वहाँ पर हज़ारों लाखों बंदे अपना रिव्यू देंगे कि हाँ यार तुम इसको इस तरह सॉल्व करो, इस तरह सॉल्व करो। अब आप उनके रिव्यूज़ को देख के ईजिली आप लोग उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास है जी पाइथन एक हायर लैंग्वेज, मतलब एक हायर लेवल और जनरल पर्पस लैंग्वेज है। ठीक है, डिफरेंट क्लासेस ऑफ प्रॉब्लम में ये अप्लाई होती है, डिफरेंट इसके स्टैंडर्ड और टूल्स हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास ये डेटाबेसेस, ऑटोमेशन, वेब स्क्रैपिंग, टेक्स्ट प्रोसेसिंग, इमेज प्रोसेसिंग तक लिमिटेड नहीं है। इसमें एनालिटिक्स, डेटा साइंस और बहुत सारी लाइब्रेरीज मौजूद हैं, जिस तरह पांडास, नमपाई, स्काईपाई एंड मैटप्लॉटलिब। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए टेंसर फ्लो है, पाईटॉर्च है, कीरास है एंड साइकिट लर्न है। ठीक है, उसके अलावा एनएलपी के लिए आ जाती है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग टूल किट आ जाती है हमारे पास। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास जो पाइथन में एक और जो है ना हमारे पास एज आता है, वो क्या आता है हमारे पास, वो ये आता है कि डाइवर्सिटी है इसमें। ठीक है, डाइवर्सिटी है, मतलब इसमें यह है कि आप लोगों को तमाम चीज़ें इसी में मिल जाती हैं। पहले ये होता था कि लैंग्वेजेस में ओवरहेड होता था। ओवरहेड ये था कि मतलब आपको एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए लैंग्वेज को यूज़ करते थे। ठीक है, लेकिन इसमें वो चीज़ नहीं है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। मैंने आपको पहले बताया है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। हर काम डेटा साइंस का आप लोग इसमें इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है आर लैंग्वेज। अब आर लैंग्वेज क्या है, अब डेटा साइंस के उसी रिव्यू में कैगल के उसने कहा कि 10,000 ऑफ रिस्पोंडेंट वर्ल्ड वाइड
लर्निंग 3 लैंग्वेज कैन ईजिली इंक्रीमेंट। अब वो ये कहना चाह रहा है कि आर की भी इम्पोर्टेंस जो है ना वो सम हाउ लाइक पाइथन है, लेकिन पाइथन की तरह नहीं है, लेकिन पाइथन ही के बराबर ही है, समझिए। ठीक है, पाइथन एक ओपन सोर्स है जबकि आर एक फ्री सॉफ्टवेयर है। अब ओपन सोर्स और फ्री सॉफ्टवेयर के दरमियान सिमिलरिटीज़ क्या आती हैं? ईजी टू यूज, फ्री टू यूज़ होते हैं बोथ, बोथ सेम सेट ऑफ लाइसेंसेज होते हैं इनके पास, जैसे जनरल पब्लिक लाइसेंस वगैरह होता है। बोथ सपोर्ट कोलेबोरेशन, ठीक है, इंटरचेंजेबल, मतलब ये इंटरचेंजेबली यूज़ होते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो इनके डिफरेंसेस हैं वो क्या आ जाते हैं? ठीक है, डिफरेंसेस ये हैं कि ओपन सोर्स इज मोर बिजनेस फोकस्ड व्हाइल द फ्री सॉफ्टवेयर इज मोर अ सेट ऑफ वैल्यूज फोकस। मतलब ये जो ओपन सोर्स होती है वो बिजनेस फोकस्ड होती है, और जो सॉफ्टवेयर फ्री सॉफ्टवेयर होती है ना, तो वो सर्टन वैल्यूज़ पे, सेट ऑफ वैल्यूज़ पे फोकस करती है, ठीक है। सो हम आर क्यों सीखें? ठीक है, आर हम लोग क्यों सीखें? ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ये हमें अलाउ करती है प्राइवेट, कमर्शियल और पब्लिक यूज़। ठीक है, ये भी ग्लोबल कम्युनिटीज़ हैं इसकी बिग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए होता है। बेसिकली जो इसका मेजर यूज़ है ना वो होता है स्टेटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स में। स्टेटिस्टिशियंस और मैथमेटिशियंस और डेटा माइनर्स जो है ना वो आर को यूज़ करते हैं, ठीक है, मतलब ज़्यादातर ग्राफिंग वगैरह के लिए, डेटा एनालिसिस वगैरह के लिए, ठीक है। आजकल हमारे पास इसकी भी कम्युनिटीज़ हैं, जिस तरह वाई आर, सेट आर डेज एंड आर लेडीज़, या इस तरह की हमारे पास यूज़ आर, इस तरह की हमारे पास कम्युनिटीज़ हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है जी स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। इट इज़ प्रोनाउंस एज SQL, ठीक है, थ्रू स्मॉल कॉल इट सीक्वल, ठीक है, ऐसे सीक्वल भी कहा जाता है और SQL भी कहा जाता है, ठीक है। और ये जो है ना, मतलब एक आपको मैं इजी वर्डिंग में इसको एक्सप्लेन करता हूँ। स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज बेसिकली एक लैंग्वेज है जो कि डिफरेंट डेटाबेसेस और सॉफ्टवेयर में यूज़ की जाती है, ठीक है। इसका जो बेसिक पर्पस है वो क्यूरी करना है। क्यूरी करना कैसे कहते हैं? फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ कि आपके पास एक डेटाबेस है, ठीक है। अब उसमें क्यूरी क्या होगी? आपको फॉर एग्जांपल स्कूल का डेटाबेस है, उसमें से एक पर्टिकुलर डेटा चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल डेटा फर्स्ट स्टूडेंट, ठीक है, हुज रोल नंबर इज़ 5। अब आप लोग अगर उसको मैनुअली सर्च करते हैं या प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के थ्रू सर्च करते हैं, वो एक ओवरहेड आ जाता है। एसक्यूएल में ये आप एक सिंगल लाइन क्यूरी लिखेंगे, सेलेक्ट लिखेंगे, आप उन एट्रीब्यूट्स के नाम लिखेंगे जो आपको चाहिए, फिर आप लोग उन एट्रीब्यूट्स के नाम के बाद आप लोग लिखेंगे वो टेबल जहाँ से आपने उसको उन एट्रीब्यूट्स को उठाना है, और कंडीशन वगैरह आप लोग कर देंगे। तो ये था हमारे पास एसक्यूएल, ठीक है। तो आपको एक ओवरव्यू दिया जा रहा है, ये आपको डिटेल नहीं दी जा रही है, ये आपको एक ओवरव्यू दिया जा रहा है। आजकल बहुत सारे बिजनेस एनालिस्ट जो है ना इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि ये जो है ना डायरेक्टली इसको यूज़ करते हुए हम डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, इसका इतना ओवरहेड नहीं होता हमारे पास। फिर हमारे पास आता है जावा। जावा हमारे पास जो है वो टायर्ड और टेस्टेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। ये मतलब इसमें एंटरप्राइज ऑफ स्पेस एंड डिज़ाइन फॉर फास्ट एंड, ये स्केलेबल और फास्ट होती है इजीली, ठीक है। इसको आप लोग किसी भी और जो है ना लैंग्वेज जैसा C++ इनके साथ इंटीग्रेशन इसकी ईजी होती है, ठीक है। इसमें टूल्स जो है ना वो जावा, अब हमारे पास बहुत सारे टूल्स ऐसे हैं जो जावा में बने हैं, जैसे वीका फॉर माइनिंग, जावा ML फॉर मशीन लर्निंग, अपाची एमलिब, ठीक है, ML लिब, ये जो है ये मशीन लर्निंग स्केलेबल, मतलब ये सारे जो हमारे पास हडूप फाइल सिस्टम है, हडूप है हमारे पास, जो ये सब जो है ना बिग डेटा को मैनेज करने के लिए या प्रोसेसिंग के लिए, जितने भी हमारे पास मतलब रैंकिंग में, या जो आपके सामने मेंशन्ड ये सॉफ्टवेयर्स हैं, ये इसी में बनाए गए हैं, जावा में, ठीक है। स्केला, अब स्केला एक और जनरल पर्पस लैंग्वेज है जो कि प्रोवाइड करती है सपोर्ट, ठीक है। अब इसमें ये बेसिकली ज़्यादातर यूज़ होती है स्टैटिक टाइप सिस्टम्स के लिए, ठीक है। स्केला का भी यूज़ ज़्यादातर हमारे पास बिग डेटा के केस में आता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं अपाची स्पार्क को। अपाची स्पार्क जो है वो एक मतलब जनरल पर्पस क्लाउड कंप्यूटिंग जो है ना हमारे पास सिस्टम है, ठीक है। आप देख सकते हैं आप ये कि एपीआई वगैरह प्रोवाइड करता है, ठीक है, पैरेलल जॉब्स को करता है, लेकिन ये जो बनाया गया है ना ये स्केला में बनाया गया है, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट जो चीज़ आई थी वो आई थी जावास्क्रिप्ट, जिसके बारे में आप सबको पता है, मतलब वेबसाइट डेवलपमेंट, अगर वेबसाइट का आपने सुना हो तो उसमें ज़्यादातर यूज़ होती है जावास्क्रिप्ट। अब जावास्क्रिप्ट क्या होती है? जावास्क्रिप्ट फंक्शनल लैंग्वेज होती है बेसिकली, जो कि बैक एंड पे यूज़ होती है किसी भी वेबसाइट में फंक्शनैलिटी को ऐड करने के लिए, ठीक है। इसमें नोड जेएस वगैरह आ जाती हैं, इसमें आप टेंसर फ्लो जेएस आ जाती है, इसमें मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग के लिए, ठीक है, और नोड जेएस एज वेल एज इन ब्राउज़र, मतलब ये आप ये समझ लें कि ये थोड़ा, हाँ, इसका ये जावास्क्रिप्ट का ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होती है टू लर्न, ठीक है, इसका सिंटैक्स थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ये मतलब
अगर वेबसाइट की बात की जाए तो उसके लिए ये इनफ है, ठीक है। मतलब आप मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क्स वो सब आपको इसमें मिलेगा, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हम लोगों ने देखा कि हमारे पास कौन कौन से डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के ऑप्शंस हैं, ठीक है। हमारे पास कौन कौन सी पॉसिबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। कौन सी लैंग्वेज मतलब किस पर्पज़ के लिए मोस्टली यूज़ होती है, ठीक है। उसके अलावा हम लोगों ने करेक्टरिस्टिक्स देखी सर्टन लैंग्वेजेस की और कुछ सॉफ्टवेयर देखे उन लैंग्वेजेस में बने हुए। उसके बाद हम लोगों ने ये किया कि हम लोगों ने डिफरेंट लैंग्वेजेस को देखा कि कौन सी लैंग्वेज किस पर्पज़ के लिए यूज़ हो रही है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने ये चीज़ देखी कि हाँ, मतलब हम लोग किस लैंग्वेज को क्यों सेलेक्ट करते हैं, किसी लैंग्वेज को क्यों सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ आई होगी और अब आप लोग इजीली इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किस प्रॉब्लम के लिए कौन सी लैंग्वेज अप्रोप्रिएट रहेगी, ठीक है। और उसके अलावा आप लोग अगर आप लोगों से फॉर एग्जांपल अगर पूछा जाता है कहीं या आप लोगों को डेली लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है जिसमें आपको किसी सॉफ्टवेयर को यूज़ करना पड़ जाता है, ठीक है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि उसके आपको ये भी पता होगा कि उसके बैक एंड पे कौन सी लैंग्वेज यूज़ हो रही है। जिस तरह कि मैंने आपको हडूप वगैरह के बारे में बताया, स्पार्क वगैरह के बारे में बताया, ठीक है, कि इनके बैक एंड पे कौन सी लैंग्वेज यूज़ हो रही हैं। आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ आई होगी और दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर और मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ।